नमस्कार भाई लोग, बिना बकवास के सीधे हम लोग अपने काम की बात पे आते हैं। देखिए, आप लोग जब रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल जब क्वेश्चन बनाते होंगे, कोडिंग डिकोडिंग या फिर इसी तरह के सवाल, तो आपको बहुत दिक्कत आते होंगे, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद नहीं रहता है। जैसे कि टी का होता है 20, वाई का होता है 25, ओ का होता है 15, ये सब आपको याद नहीं रहते। चलिए, आज हम कुछ ट्रिक के माध्यम से देखने जा रहे हैं कि इन सब को कैसे याद करना है। सबसे पहली बात आप देख लीजिए कि ए, बी, सी, डी, ये चार ऐसे शब्द हैं, चार ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो कि आपको याद होंगे ही। इसका जो पोजीशन क्या है, ए का 1 होता है, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावे अगर हम बात करें वाई और जेड की, तो यहाँ से भी आपको पता होगा कि जेड का जो होता है वो 26 होता है, वाई का जो होता है वो 25 होता है, और फिर इससे पीछे अगर एक्स तक चले जाएं तो आपको मिल जाएगा कि इसका 24 होता है। लेकिन इसके बाद हमको दिक्कत आती है कि आगे का जो अल्फ़ाबेट है उसका हम कैसे याद रखें। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, डी तक तो हमने देख लिया था। अभी डी का कितना होता है, तो 4 होता है। अब अगर हम बात करें ई का, ई का कितना हो जाएगा, आप अपने दिमाग से सोचिए ई का कितना होगा, तो 5 होगा। लेकिन इसको याद कैसे रखना है, देखिए, अगर हम इस ई में से अगर हम इस लाइन को हटा दें, इस लाइन को हटा दें और यहाँ चिपका दें, तो ये क्या बन जा रहा है, 5 बन जा रहा है ना। तो ई का कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। अब देखिए अगला एफ, ये एफ है। ठीक है। अगर आप इस एफ को उलट दीजिएगा तो आपका ऐसा कुछ शेप बनेगा, है ऐसा बनेगा। अगर आप इसमें एक लाइन ऐसे बना दें और फिर ये यहाँ ऐसे बना दें, तो क्या 6 नहीं बन जा रहा है। एफ का पोजीशन कितना हो गया, 6। उसके बाद जी, जी की बात करते हैं। जी का कितना होता है, तो 7 होता है। कैसे याद रखना है, तो ज़रा देखिए, यहाँ से अगर हम इस पूरे को ऐसे हटा दें तो ये क्या बन गया, 7। तो जी का कितना होता है, 7। ठीक। उसके बाद देखिए एच, एच को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एच हम ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, और फिर इसमें अगर ऊपर से ऐसे और ऐसे लगा देंगे तो क्या 8 नहीं बन गया। तो एच का कितना हो गया, 8। ठीक। आगे देखते हैं आई। जब हम लोग आई लिखते हैं तो क्या आपको पता है कि आई एक ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। आपने बहुत को देखा होगा आई को ऐसे लिखते हुए। तो ये क्या है, 9। तो आई कितना हो गया, 9। ठीक। अब देखिए जे, जे की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या आपको ये जो जे दिख रहा है हॉकी तरह नहीं है। अगर हॉकी है तो इसके साथ में कोई गेंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ही बताइए। तो जे का कितना हो गया, 10, 10। ठीक। अब देखिए उसके बाद आता है के का क्या करें, के का क्या करें। तो आपको ही पता होगा किंग्स 11 पंजाब, एक आईपीएल में टीम है किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 के से स्टार्ट होता है और 11। ठीक। अब देखिए ये एल, एल हमारे दिमाग में कुछ आया नहीं, इसका क्या बनना चाहिए। एल का आपको याद रखना पड़ेगा 12। ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ ट्रिक में ही मिल जाएगा, कुछ चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं एम, एम अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें और इसके बगल में 1 लिख दें तो क्या 13 नहीं बन गया। तो एम कितना हो गया, 13। ठीक है। अब देखिए एन, एन को कैसे याद करें। एन का मतलब आप ऐसे याद रखिए, एन का मतलब नाचो। एन से हो गया एन और 14 से हो गया, क्या हो गया, 14। तो एन कितना है, 14। एन का कितना होता है रैंक, 14। अब देखिए ओ, ओ के लिए आप याद ही रखें, इसको आप 15 बोल सकते हैं। इसके अलावा इस ओ को याद रखने का एक और तरीका आपको भी पता होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इजोटी, इजोटी, जिसमें हम लोग 5-5 के गैप पर लिखते हैं। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। तो ये आता है आपको
तीसरे नंबर पर यानी कि 15। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं पी का। जब हम लोग पी लिखते हैं, अगर हम इसको उलट दें तो क्या ऐसा शेप नहीं बन रहा है? अगर ऐसा बन रहा है और बगल में एक चिपका दीजिए तो क्या 16 नहीं बन गया? पी का 16। अब देखिए क्यू, ये क्यों है? क्यों, एक गीत सुने होंगे, क्यों सताते हो मन की बात, ऐसे ही कोई गीत है। तो क्यों के साथ में सताना मतलब 17। अब उसके बाद देखिए आर। आर आर को आप बहुत जगह देखे होंगे, आर को ऐसे भी लिखा जाता है, छोटी आर तो ऐसे ही लिखा जाता है। आप इसको ऐसे बना दीजिए और इसके बगल में एक लगा दीजिए तो क्या 18 नहीं हो गया? उसके बाद देखिए एस। एस, अब एस का पोजीशन हम कैसे याद रखें? तो देखिए एस को ऐसे ही रहने दीजिए और इसको इसमें मिला दीजिए और फिर बगल में एक लगा दीजिए। क्या 19 नहीं बन गया? अब उसके बाद टी। टी तो आपको पता ही होगा, T20 मैच होता है ना, T20, तो T20। अब देखिए यू। देखिए यू का मतलब क्या हो गया? युवा। और युवा कब कहलाता है? एक लड़का तो जब वो 21 का हो जाता है, युवा। अब देखिए भी। भी को कैसे याद रखें? भी का मतलब भी, मैं भी हूँ। क्या हूँ मैं भी? बॉस, यानी कि 22। मैं भी क्या हूँ? बॉस हूँ, यानी कि 22 हूँ। अब देखिए डब्लू। डब्लू जब हम लोग लिखते हैं, अगर हम इसको घुमाएं तो क्या ये ऐसा शेप बनेगा? और इसके बगल में लगा दीजिए आप 23, 2 लगा दीजिए तो डब्लू का कितना हो गया? 23। और इसी तरह से एक्स। एक्स हमने शुरू में ही देख लिया था, एक्स का कितना होता है? 24। और फिर वाई का कितना हो जाता है? 25। और फिर इसके बाद जेड का हो जाता है 26। ठीक, देखिए यहाँ हमने अभी ए से लेकर जेड तक सब का सब हमने एक एक छोटा छोटा ट्रिक देखा जो कि आपको याद रखने में बहुत मदद करेगा। आप ऐसे अगर याद रखेंगे तो वो बार बार आप भूल सकते हैं, मिस भी कर सकते हैं, गलती भी हो सकता है, लेकिन जैसे हमने बताया वैसे बिल्कुल गलती नहीं होगा। और थोड़ा बहुत आपको याद भी रखना पड़ेगा, जैसे ओ का कितना होता है? 15, एल का कितना होता है? 13। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। एक्स का कितना होता है? तो 24। अब कुछ ऐसे चीज़ें जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब करके। शुक्रिया।